टूटने से चेयरलिफ्ट को हादसा पेश आया। 7 बच्चों समेत 8 अफराद की जिंदगियां आज दांव पे लग चुकी थी। डोली में फंसे 2 बच्चों को इस वक्त तक रेस्क्यू कर लिया गया है। सुबह तकरीबन 7:45 पर यह वाकया पेश आया था। जी हाँ, ताज़ा सूरत हाल बताएंगे एजाज साहब। जी एजाज साहब। जी, ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि दिन भर के कोशिशें जारी रखी गई और चौथी काविश में एक बच्चे को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया था, जबकि एक और बच्चे की अब से कुछ देर पहले ISPR ने तस्दीक की कि उसे भी रेस्क्यू करके नीचे पहुंचा दिया गया है, बाहिफाजत नीचे पहुंचा दिया गया है। लेकिन ISPR ने यह भी बताया कि अब जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, रात के अंधेरे में ये ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन बंद कर दिया गया, लेकिन छोटी डोली के जरिए एक कमांडो भेजा गया है उस केबल कार की तरफ जिसमें बच्चे फंसे हुए हैं, और उस कमांडो के हाथ कुछ खाने पीने का सामान और जियाद वगैरह भी भेजी गई हैं, और कुछ लाइट्स का बंदोबस्त भी किया गया ताकि बच्चे घबराएं नहीं। लेकिन ये ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन अपनी तकमील तक जारी रहेगा। रात के जिस वक्त भी ऑपरेशन कंप्लीट हो उस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, और तमाम बच्चों को कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द बाहिफाजत जमीन पर पहुंचा दिया जाए। जी तो एजाज साहब, ये हतमी फैसला है कि सारी रात अगर ऑपरेशन जारी रखना पड़ा तो सारी रात ऑपरेशन जारी रहेगा, आज ही इसको कंप्लीट किया जाएगा? जी, यकीनी तौर पर यही फैसला ऐलान किया गया था। हुकाम की जानिब से ये बताया गया था कि रात भर चाहे ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन चूंकि ये खतरा है कि जो केबल जिस चेयर लिफ्ट में बच्चे फंसे हुए हैं, अगर वो कोई एक बच्चा भी वहां मौजूद रहता है और ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है सुबह तक के लिए, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी। खुदा न खास्ता अगर वो जो रस्सा है, वो जो केबल है उसकी चेयर लिफ्ट की, वो अगर उसका वजन ना सहा सके और किसी वक्त गिर गई तो फिर जानी नुकसान हो सकता है। और जानी नुकसान को बचाने के लिए ये फैसला किया गया कि चाहे रात भर ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन आज ही कोशिश करके तमाम लोगों को बचाकर बाहिफाजत नीचे पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है एजाज, साफ रहिएगा। ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कहाँ तक ऑपरेशन पहुंचा है? अभी तक सिर्फ 2 बच्चों को ही रेस्क्यू किया गया है। जी बिल्कुल, मुकामी लोगों का और मुकामी एक्सपर्ट्स का ताउन और उनकी खिदमत हासिल कर ली गई है, और अब वो अपने तरीके से, क्योंकि अब अंधेरा है और अंधेरे में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन मुश्किल होगा और मुमकिन ही नहीं है, तो अब वो मुकामी लोग इस हवाले से अपनी खिदमत उन्होंने पेश कर दी है, और एक एक करके इन अफराद को वहाँ से निकाला जा रहा है। बाकायदा एक मुतवाजी दूसरी डोली छोटी लगाई गई है, और उस छोटी को लगाने के लिए मकामी एक्सपर्ट ने अपना किरदार अदा किया और उन्होंने अपनी खिदमत पेश कर दी। इसके साथ साथ उन्हें SSG का ताउन भी हासिल रहा, और उनकी रहनुमाई में उन्होंने एक दूसरी डोली लगा ली है, और इसके जरिए अब इन अफराद को वहाँ से निकाला जाएगा। इसके साथ साथ उनको खुराक भी पहुँचाया जा रहा है और उनके सेहत का ख्याल भी रखा जा रहा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मकामी लोग भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, दीगर हुक्काम भी वहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान भी पहुँच चुके हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि आज रात को ही इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए और इसमें मजीद वक्फा ना किया जाए, क्योंकि जो फैसला किया गया है वो यही है कि इस ऑपरेशन को बिला तातुल जारी रखा जाएगा। अलबत्ता यह है कि मैनुअल तरीके से अब इन अफराद को निकाला जाएगा, और इसके लिए एक अलग टोली वो नस्ब कर दी गई है। इसके साथ साथ जो अफराद वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनकी जिंदगी बचाने के लिए, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए तिब्बी माहिरीन की टीम भी स्पॉट पर मौजूद है, और एम्बुलेंसेज भी खड़ी है। एक बंदे के हवाले से सुबह से ये खबर आई थी और इसकी तस्दीक भी की गई थी कि वो दिल का मरीज है और उसकी हालत खराब हुई थी, लेकिन बाद में उनको अद्वियात पहुंचा दी गई, और इस वक्त यही बताया जा रहा है कि वो इस वक्त स्टेबल है, और अभी तक वो उसको बाजियाब उसको वहाँ से नहीं निकाला गया। अलबत्ता 2 बच्चों को निकाला गया है, इसकी तस्दीक ISPR ने कर दी है, और मजीद अफराद के निकालने की कोशिश जारी है। काशिफ, कमोबेश 13 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, मासूम बच्चे भी इस लिफ्ट के अंदर शामिल हैं, और लिफ्ट 2000 मीटर की बुलंदी के मुअल्लक है और एक साइड को झुक चुकी है। तो जो मुतासरीन हैं उनकी सेहत के बारे में क्या अपडेट्स मिल सकी हैं? और ये भी साथ बताइएगा कि पाक फ़ौज के जो SSG कमांडोज़ हैं, ये मौके पर मौजूद हैं?
जी बिल्कुल, पाक फौज के कमांडोज भी मौजूद है, दीगर हुक्काम भी मौजूद है, रेस्क्यू, रिलीफ और इसी तरह पीडीएमए के एहलकार और उनके जो जिम्मेदारान हैं वो भी मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए। इसी तरह उनके सेहत का ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि वो 13 घंटे से ट्रामा की सूरत हाल में थे। उनकी जिंदगी शदीद खतरे में थी और फंसे हुए थे, तो जाहिर है कि अब उनके सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। जो अफराद अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें भी खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन भी मौजूद है और उनके जरिए जो पाक फौज की कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। फिल वक्त काशिफ आपका और एजाज साहब आपका शुक्रिया।